हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो बोला था कि आज एमसीक्यू वास्तविक संख्याओं के जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू मैं लाऊंगा। और आज वही है। तो मैंने इसमें कुछ टाइप वाइज अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जिसमें हर एक टाइप में 10 क्वेश्चंस है जिसको मैं यहाँ पर बताऊंगा। और ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। अगर तुम ये क्वेश्चंस ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो मैं वादा करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में तुम्हें छूटेंगे नहीं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। देखो, पहला जो चैप्टर है हम लोग वास्तविक संख्याएं हैं जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पूरे 60 क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे हैं। चैप्टर 1 का है। ठीक है, तो पहला टाइप जो होने वाला है वो परिमेय अपरिमेय संख्या की पहचान करने से। तुम लोग को पहले ही बताते कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होता है। एक बार रिवीजन कर लो। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में लिखा जा सके? p बाई क्यू। और p और q सअभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? सअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, सअभाज्य संख्या कैसी होती है वो भी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर ले पहले। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो कि रूट के फॉर्म में हो, वो बाहर ना निकल पाए रूट से। ठीक है, जैसे √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ये बाहर नहीं निकल पाएंगे रूट से। अगर √4 है तो क्या ये तो बाहर निकल जाता है 2। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, ध्यान रखना। लेकिन पाई का वैल्यू जो हम लोग लेके चलते हैं कौन सा? 22/7 जो। तो देखो ये p/q के रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। इस प्रकार से अगर और देखें तो अपरिमेय संख्या ये भी होता है दशमलव प्रसार जिसका शांत ना हो और उसकी आवृत्ति भी ना हो, मतलब कि वो बढ़ता रहे और कोई नंबर रिपीट ना करे, तो ऐसे संख्या को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। और फाइनल हम लोग देख लेते हैं सअभाज्य संख्या क्या होती है। सअभाज्य संख्या वैसे दो संख्याएं होती है जिनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो या फिर उनका HCF 1 हो। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको एक बार देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए 16 है और ये 12 है, तो 16 को तोड़े और 12 को तोड़े तो क्या मुझे मिल रहा है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3। तो देखो ये 2 और ये 2 मिल गया, तो यही दोनों जो दोनों में मिल गया इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 16 और 19, 16 और 18, ये मान लो ना 21 मान लेते हैं। ठीक है, तो 21 हो गया 3 गुना 7 और ये क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो देखो यहाँ 2 2 2 है, यहाँ 3 7 है। कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में HCF क्या हो जाता है? 1। इसीलिए इसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या, जिसका HCF क्या हो? 1 हो या फिर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो चलो क्वेश्चन पर रिविजन हो गया इतना। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय √3, ये बाहर निकल पाएगा क्या रूट से? नहीं, तो ये परिमेय नहीं है। √5 निकल पाएगा? नहीं। ये देखो ये एक परिमेय, ये अपरिमेय, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव क्या होता है? अपरिमेय होता है, तो ये भी अपरिमेय हो गया। और ये 16 हमारा परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 का जो रूट होता है वो बाहर निकल जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, वर्गमूल पढ़े होगे तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, यानी परिमेय नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। और इसको सॉल्व हो पाएगा क्या? नहीं, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी कि यही हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। एक बार मैं बता दूं कि ये बाहर कैसे लिख रहे हैं। जैसे 9 को हम 3 क्यों लिख रहे हैं? अधिक बहुत से लोग को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा वो समझो। 9 है तो इसको तोड़ दिए 3 और 3 से, तो क्या आ गया? 2 बार आ गया ना। और जब भी रूट के अंदर 2 बार होता है 2 बार का 1 बार बाहर निकल जाता है, इसलिए √9 का वैल्यू 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 कैसी संख्या है? तो √2, तो क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है? तो कहोगे नहीं, क्योंकि ये रूट के अंदर 2 सिर्फ 1 बार है, 2 बार नहीं आ सकता है, इसलिए कौन सी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी संख्या जो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो, दोनों क्या कहलाता है? दोनों वास्तविक संख्या कहलाती है। ध्यान रखना, ठीक है, क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाएगी। आए क्वेश्चन, पाई कैसी है? पाई अपरिमेय संख्या भी बताया मैंने। 22/7 कैसी संख्या है? 22/7 परिमेय संख्या। देखो पाई अपरिमेय है लेकिन 22/7 परिमेय है, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों में। अब ये इस तरह क्वेश्चन आ गए, तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे? डायरेक्टली नहीं दे पाएंगे क्योंकि बीच में गुना है, गुना है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें देखो देखना क्या मिल रहा है? 3 + √3 ब्रैकेट 3 - √3। तो देखो सेम नंबर है कि नहीं है, लेकिन प्लस माइनस से अलग है। तो एक फॉर्मूला होता है a + b और a - b।
तो इसका फॉर्मूला तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस तरह से इसको करो, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, क्योंकि ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा और 9 में से 3 गया 6 हो गया। तो क्या रूट बच रहा है क्या यहाँ पर फाइनल में, नहीं ना, तो ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, इस तरह से चेक करोगे 1/√2, 1/√2, क्या ये √2, ये 2 जो है रूट के बाहर आ सकता है, तो जवाब होगा नहीं, तो हम क्या कहेंगे इसको, अपरिमेय। नेक्स्ट, ये देखो ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय होता है, क्या होता है, अपरिमेय होता है, तो इसका जवाब भी क्या होगा, अपरिमेय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये लिखा हुआ है 2/3 रूट के अंदर, ठीक है, तो क्या ये रूट से बाहर निकल पाएगा, नहीं, तो हम कहेंगे ये अपरिमेय संख्या, हमें परिमेय चुनना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बारे में बताओ, ये भी नहीं होगा, इसके बारे में बताओ, नहीं होगा, तो यानी कि बच गया ये, तो ये होगा, कैसे होगा चेक करो, 2√2/√2, तो √2 से √2 कट गया, बच गया क्या हमारे पास 2, तो 2 रूट के अंदर है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट, इसको देखेंगे तो सॉल्व करो, √81/√100, तो 81 9 में बदल गया और 10 में बदल गया, 9/10 p/q के रूप में आ गया, यानी परिमेय संख्या है। इस तरह से ये वाला खत्म हो गया। अब दूसरे टाइप पे चलते हैं जहाँ पर दशमलव प्रसार के बारे में देखना है। ठीक है, दशमलव प्रसार के बारे में देखना है, तो जैसे कोई भी p/q के रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं वो देखना है। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं, तो जो नीचे वाला है वो 2 पे पावर m और 5 पे पावर m होना चाहिए। ठीक है, यानी 2 का पावर कुछ भी और 5 का पावर कुछ भी होना चाहिए, इसके अलावा कोई और हम नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है। अगर इसके अलावा कोई नंबर आएगा, जैसे मान लो 3, तो देखेंगे कि ये 3 p जो है ना ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ऊपर वाला नंबर कट रहा है या नहीं कट रहा है, कट रहा है तो देखेंगे, नहीं कटेगा तब देखेंगे ये कि हो रहा है नहीं हो रहा है। या फिर ऐसा तुम कर सकते हो, कोई भी नंबर है पहले तो देख लो ये वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और किसी एक टेबल से कट रहा है तो काट दो, उसके बाद इस तरह से देखो, तो दोनों तरीका है। ठीक है, और अगर ये 2 और 5 के रूप में आ गया तो वो शांत है, अगर कोई दूसरा नंबर आ गया और वो कट नहीं रहा है तो वो अशांत होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब ये कह रहे 17/8 कैसा संख्या होगा, तो देखो नीचे क्या है 8 है, तो 8 को तुम तोड़ो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो क्या आ गया 2 का पावर 3, तो सिर्फ 2 आया ना, तो ये क्या होगा शांत होगा। देखो 2 गुना 5 बताए थे, 2 का पावर m और 5 का पावर n, तो सिर्फ 2 या 5 भी रहेगा ना, अकेले 2 या अकेले 5, तो भी ये आंसर हो सकता है, शांत होने का कंडीशन हो सकता है। इसके अलावे कोई नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो काम चलेगा। दूसरा क्वेश्चन 15, तो 15 को हम लोग जानते हैं 3 गुना 5, तो देखो नीचे तो 5 आ रहा है, देखो 15 6/15 है ना, नीचे 15 है, नीचे क्या है 15, 5 तो आ रहा है लेकिन 3 दिख रहा है, 3 है तो क्या अशांत मार दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बताएं अभी जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको देखो ऊपर से कट रहा है नहीं कट रहा है, ऊपर कौन है 6, ऊपर कौन है 6, तो ये 3 से 6 कटेगा क्या 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, एकदम कटेगा। 3 रियली में है नीचे नहीं है तो क्या हो गया 2/5, अब 5 है तो 5 नीचे आ गया तो वो तो शांत रहेगा ही। हम अभी क्या बताएं कि 5 रहे या 2 रहे तो शांत हो सकता है, होगा तो शांत है, कोई दिक्कत। जब अशांत कोई नंबर है तो हम बोल सकते हैं कि वह कैसा है, क्या वो आवर्ती है या फिर वह अनावर्ती है। ठीक है ना, क्या वो आवर्ती है या वो अनावर्ती है, यानी कि वो रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कब जब अशांत होगा तब ना। तो अगर अशांत है तो बोला जा सकता है कि वो आवर्ती होगा या अनावर्ती होगा। तो मैं बता दूं कि जो रूट में वैल्यू होता है ना उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनावर्ती होता है। कैसा होता है, अनावर्ती होता है। लेकिन जो भी p/q के रूप में हो और वो नहीं कट रहा हो पूरी तरह से तो वो हमेशा क्या देगा, आवर्ती ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो 343 है, तो 343 को तोलो पहले। 343 को कैसे तोड़ सकते हैं बताओ, किस नंबर से लगाना चाहोगे। 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि देखो 3 से कटेगा नियम क्या होता है, सबको जोड़ना होता है, सभी नंबर डिजिट्स को अंकों को जोड़ना होता है। अंक को जोड़ो, 4 3 7, 7 3 10, 10 आ गया। 10 क्या 3 से कटता है, नहीं तो नहीं कटेगा। 9 से कटता है, नहीं कटेगा। क्या करते हैं हम लोग 7 से देखते हैं, किस देखते हैं 7 से, तो 7 से भाग लगाए, 7 × 28, 7 9 63, फिर 7 से लगाए 7 बार में, तो देखो नीचे 343 था तो नीचे 7 का पावर 3 आ गया और ऊपर 7 से कटने वाला कोई नंबर है नहीं, तो हमें तो चाहिए 2 और 5 चाहिए, लेकिन 2 और 5 के अलावा क्या मिल गया, शांत, तो क्या 7, तो क्या मिल जाएगा, ये अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, तो ये शांत तो लगाएंगे नहीं, शांत अशांत दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, अशांत आवर्ती। नेक्स्ट 125 को तोड़ो, 125 को तोड़ो 5 से कितने बार में, 25 बार में, फिर 25 से 5 बार में, तो नीचे सिर्फ 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है तो ये क्या हो गया, शांत हो जाएगा।
80, 80 को तोड़ो, 80 को तोड़ो, 2 से 16 कितने बार, 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 80 कितना बराबर हो गया बोलो मुझे, 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 1, 2 और 5 के रूप में है ना, तो शांत हो गया। अब देखो क्या करा, किसी परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो पता है ना, 2 और 5 रहेगा तो हमेशा शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई आ गया तो शांत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 है, तो 210 को तोड़ोगे, 210 को तोड़ोगे तो 2 से करें 105 बार में, फिर 3 से करें 35 बार में, 3 से करें 7 बार में, तो नीचे क्या आ गया, 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 7, 2 तो है लेकिन 3 और 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऊपर देखो, ऊपर क्या है 77, तो देखो 7 से तो 77 कट गया 11, लेकिन ये 3 हट रहा है, 3 हट रहा है, नहीं 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, अशांत हो जाएगा। क्या होता है, अशांत। देखो अशांत आया तब दो चीजें, एक है अशांत के साथ अनावर्ती, एक है अशांत के साथ आवर्ती। तो आवर्ती टिक लगाना, जब भी ये बटा में कोई भी नंबर रहे, कैसा भी नंबर रहे, बटा में रहेगा तो वो हमेशा आवर्ती ही होगा। अनावर्ती सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या देता है। कौन सी, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या पी बटे क्यू रूप में लिखा जा सकता है क्या, तो ये 10 ही छाट दोगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 15 बटे 1600, तो 1600 है, तो 1600 को तोड़ोगे तो इसको ऐसे करो, 16 गुना 100, और 16 को तो हम लोग जान चुके 2 का पावर 4, और 100 को क्या होता है 5 चौके 20, सॉरी 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, 100 यही हो गया देखो। ठीक है, तो 2 और 5 के रूप में है ना सिर्फ, तो शांत हो गया। अब देखो नीचे क्या है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, ये नीचे है ना, नीचे 2 और 5 के रूप में है ना, तो शांत हो जाएगा। अब देखो 2 का पावर 5 का पावर है, साथ में 7 का पावर 5 है, तो 7 का पावर 5 क्या 129 को तोड़ पाएगा, 129 से उससे 7 का पावर 5 है, कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि अभी हम लोग देखे 7 का पावर 3 343 हो रहा था और ये बहुत ही कम है, तो 7 से तो नहीं कटेगा। अगर मान लो कट भी जाता, मान लो कट जाता है, लेकिन ये 5 बार है, कितनी बार कटेगा, क्योंकि 3 बार गुना होने पर 343 हो रहा है। ऐसे भी तुम देख कर बता सकते हो कि नहीं कटने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे, अशांत। लेकिन आवर्ती भी होगा, अनावर्ती पे टिक नहीं लगाना, ध्यान रखना, अनावर्ती नहीं होगा, आवर्ती होगा। जो भी बटा में नंबर रहेगा, कैसा भी नंबर हो, बटा में अगर है तो वो आवर्ती ही आएगा, अगर शांत नहीं हुआ तो, अशांत रहने पर। ठीक है, अब हमारे पास तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें HCF LCM को सीखना होता है। तो एक फॉर्मूला काम आता है, कौन सा फॉर्मूला, HCF किसी संख्या का गुना LCM उसी संख्या का, और दोनों का संख्या गुणनफल, ये दोनों हमेशा बराबर होता है, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन में हम लोग आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याएं का गुणनफल, यानी दो संख्या का गुणनफल मतलब A गुना B कितना है 8670। HCF दिए हुए कितना 17, तो LCM निकालना है। तो हमें पता है कि HCF गुना LCM दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। वैल्यू रखते हैं, HCF कितना है 12, LCM हमें निकालना है, यहाँ बीच में गुना होगा, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 8670। तो ये 12 भाग में आ जाएगा कि नहीं आएगा, 8670 बटे 12, तो 12 से काटो इसे, 12 से काट दे तो कितने बार में कटेगा बताओ। देखो इसको करने का तरीका एक और है ना, कि सीधे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन से। देखो अगर हम 2 अंक छिपा दे, 2 अंक छिपा दे, तो ये 12 से कितने बार लगेगा, 12 से 84, 7 से कुछ कुछ, ऑप्शन लगता है गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 12 से भाग लगाओ, ठीक है, तो कितने में लगा, ओ माय बैड, ये 12 नहीं है 17 है ना, 17, तो 17 से भाग लगाना पड़ेगा हमें। अब 17 से भाग लगाना पड़ेगा, तो कैसे गेस करोगे, देखो 2 अंक छिपा दो, ये आ गया कितना 86, तो 17 से अगर भाग लगाना है तो कितने बार लगाना पड़ेगा, 5 बार लगाना पड़ेगा 85। तो 5 से शुरू होगा वो नंबर, 5 से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही नंबर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भाग देकर तुम लोग निकाल लोगे। ए और बी दो संख्याओं का HCF LCM का गुना होगा तो बराबर होगा। तो अभी हम लोग पढ़े कि HCF और LCM किसके बराबर होता है, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनफल का ये तो भागफल है, ये गलत है, जोड़ भी नहीं होगा और घटाव नहीं होगा, गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लगातार संख्याओं का तो HCF क्या होगा 1 होगा। कैसे, दो लगातार संख्या कोई भी ले लो, मान लो 6 और 7 है, तो इसमें क्या होगा HCF 1 होगा। 9 और 10 लो, जैसे 9 को तोड़ोगे तो 3 गुना 3 हो गया, 10 को तोड़ोगे तो 2 गुना 5 हो गया। कुछ मिल रहा है क्या, मैच कर रहा है क्या, नहीं 1 होगा, सिंपल। दो लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, दो लगातार विषम संख्या ले लो, 7 से 9 ले लिए, तो 7 9 में फिर से कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो HCF कितना होगा 1 होगा। कोई और नंबर जैसे 9 11 इसमें कुछ नहीं मिल रहा तो क्या होगा 1 होगा। इसमें कोई भी दो विषम संख्या लोगे, जैसे
103 ले लिए और 105 ले लिए तो भी कुछ नहीं मिलेगा, तो संख्या क्या होगा, एक होगा HCF। सअभाज्य संख्या का HCF एक होता है, पहले बताए थे। छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या HCF क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ कौन सी है? छोटी अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 3 5 7 9 है ना, इस तरीके से। और छोटी भाज्य संख्या कौन हो गई, 4। तो छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4। 2 और 4 का HCF कितना होगा, 2 होगा, आंसर 2 होगा। तो दिक्कत देखो, अगर विषम संख्या बोलता तो 3 लेते, यहाँ विषम नहीं बोल रहा, मतलब कि अभाज्य संख्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ बोलता है कि अभाज्य विषम अभाज्य। कौन सा अभाज्य, विषम अभाज्य, तो हम यहाँ पर 3 चुनते हैं। और यहाँ पर छोटी भाज्य की जगह छोटी विषम अभाज्य बोलता, विषम भाज्य बोलता, तो विषम भाज्य कौन होता है, 9। 9 तो इसमें नहीं, हाँ 9 होगा। 9 अभाज्य संख्या में नहीं लेंगे, ये अभाज्य संख्या के लाइन में लिख दी गलती से, वो 9 हो जाता है। फिर 9 लेते और इसका HCF निकालते तो 3 आ जाता आंसर। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस तुम्हें ये नंबर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है ना। अभी ना देखे हम लोग, ठीक है, 2 और 4 का LCM, तो LCM 4 हो जाएगा, निकाल लेना तुम लोग, निकालने आता ही होगा। का HCF क्या होगा, तो देखो HCF क्या होता है, HCF सबसे बड़ा संख्या होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा संख्या। तो 12 से देखो भाग लगा, क्या 12 × 96 कट रहा है, हाँ कट रहा है। 12 से ये भाग लगा, दिखाओ कि 12 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 404। तो कितने बार लगाओगे, 12 36 4 4, नहीं कट रहा है ना, तो 12 आंसर नहीं होगा। 8 से देखो, 8 से तो कट रहा है, लेकिन 8 से ये क्या कट रहा है, 404। 404 लगाओ 8 से भाग, 8 पंजे 40, नहीं कट रहा है, तो 8 भी नहीं होगा, तो 4 टिक लगा दो बिना देखे हुए। ठीक है, हाँ क्या ये तरीका करना सही है? तो तरीका तुम्हें वहां नहीं दिखाना है किस तरीके से तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें आंसर से मतलब है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। अगर बनाना होगा तो बनाएंगे, 96 का गुणनखंड करके लिखोगे, 404 का गुणनखंड करके लिखोगे और फिर मैच कराओगे, है ना। तो ये तो तुम्हें पता है, मैंने ऐसे डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे कर लोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन बड़े नंबर से चलना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर होता है ना, तुम लोगों को तो पता है कई निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 है और LCM 24 है, ठीक है। और एक संख्या देखो, एक दिया हुआ है, दूसरी संख्या B दिया हुआ है, यानी पहली संख्या नहीं पता, दूसरी संख्या पता है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो हमें पता है कि HCF और LCM का गुना दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो HCF कितना है, 4, और LCM कितना है, 24। पहली संख्या नहीं पता, दूसरी संख्या 8, तो 8 भाग में आ जाएगा, 4 × 24/8 आ गया। तो इसे काट दो, 8 3 24, तो 3 चौके 12 हो गया LCM हमारा। 26 और 91 का HCF क्या होगा, तो मुझे दिख रहा है 13। 13 के पार में दोनों आ रहा है, मैक्सिमम वही है, उसके अलावा तो नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13। निकालना है तो निकाल लो। 26 किस पार से आता है, 2 × 13, और 91 कितना आता है, 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91, तो 13 13 मिल रहा है ना, कुछ और तो नहीं मिल रहा है, इसलिए 13 आंसर हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं अभाज्य गुणनखंड के घात के ऊपर। तो कोई भी नंबर है, जैसे 96 है, इसको हम लोग 2 से लगाएं 48, 2 से लगाएं 24, 2 से लगाएं 12, 2 से लगाएं 4, 2 से लगाएं 2 से 6 ना, 2 से 3, तो 96 का मतलब कितना हो गया, 2 का पावर 5 बार, और 2 का पावर 3 का पावर 1, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, एक बार चेक कर लो। 2 से 2 48, 2 96, 2 से 24, 24 12 6 3, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 का घात कितना आ गया, 5, इसको घात कहते हैं। 3 का घात कितना हो गया, 1, ठीक है। महत्तम घात कितना है, 5। देखो इस तरीके से हो गया। और ये पूछे कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 2 ही है, 2 और 3, इसके अलावा कोई और तो अभाज्य गुणनखंड हमें दिख नहीं रहा है। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी नंबर बना दिए तो वो तो भाज्य संख्या बन जाएगा ना। तो ये करके हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 2। कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 2। घात कितने, तो 5 और 1 इसका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो 144 को देखो पूरा कर सकते हो या फिर शॉर्टकट कर सकते हो। 12 × 12 होता है, ये तो पता है। 12 में 4 3 12 होता है, तो 2 का पावर 2 × 3 कर सकते हैं। सेम यहाँ भी होगा, 2 का पावर 2 × 3 कर सकते हैं। तो 2 का पावर कितना गया, घात 2 और 2 4 हो गया। आंसर कितना हो गया, 4। अगर तुम्हें बनाना है तो बनाओ पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। 144 लिख दिए, 2 से 7 2 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9,
2 से 3 से 3, ठीक है। तो 2 कितनी बार आया, देखो 4 बार आया ना, यही घात हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 500 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 5 से पहले लगा दिए, 1001। अब किससे लगेगा, तो कहोगे नहीं लगेगा सर, 3 से नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है, लेकिन ये 11 से लगेगा। 11 नंबर 99, 11 कमी 11। अब फिर 3 से लग रहा है 7, 13 7 91, 13 से 7 बार में लग रहा है। तो कितने गुणनखंड में दिख गए, 4। ऐसे तो दिख नहीं रहा था, तो ये गौर से देखा करो, टेबल ट्राई करो, 5 के बाद 7 देखो, 7 के बाद 11 देखो, सब देखो। जब ये करे ना तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड से ही देखना है, यानी बच्चे बहुत गलती, हाँ यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या कि बहुत से बच्चे करते हैं कि 2 से लगाते हैं, फिर 3 से लगाते हैं, 4 से भी लगाने की कोशिश करते हैं, 5 से 6 से भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो 4 6 ये सब जो भाज्य संख्या है ना, इसे लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 3 हम लोग अभाज्य संख्या लगा रहे हैं। अगर 2 से नहीं कटा तो वो 4 से कैसे कटेगा, विषम संख्या है, 2 से कट जाता, पहले ही कटना होता तो, ठीक है। तो इस तरह से गलती मत करना, सिर्फ अभाज्य संख्या लगाना होगा हमें। आगे बढ़ते हैं, 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 का अधिकतम घात क्या होगा, तो 2 का घात निकालना 156 में, तो 156 को भाज्य 2 से, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 से 39। अब 2 से तो लगेगा नहीं, तो 2 ही ना आया, कितना आया, 2 आया, 2 आया, 2 का पावर 2, बाकी ये कटेगा, जो भी आएगा आएगा, लेकिन 2 तो अब नहीं आएगा, इसलिए पूरा करने की जरूरत नहीं है। 3 का घात, तो 3 से ही लगाओ, शुरुआत में ही 3 से लगा देना, 5 से 2 से मत लगाओ, 3 से पूछा ना। अगर यहाँ सम संख्या भी होता तो 2 से मत लगाना, 3 से सीधे लगा दो, क्योंकि 3 का पूछ रहा है, सबसे पूछ नहीं रहा है, तो हमें मतलब भी नहीं है, हमें 3 से सिर्फ लगाओ। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 आ गया, 2 है ना, तो 7 21, 5 15, फिर 3 से लगाओ, देख रहे हो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखेंगे पहले कैसे कैसे देखेंगे, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जोड़ कर देखो, 2 1 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 3 के पार में कटता है, हाँ कटता है, तो 3 से लगेगा। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर क्या लग रहा है देखो, 4 2 6, 6 5 11। अब लगेगा क्या, 3 से नहीं लगेगा, तो आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है, 2 बार आ रहा है, घात 2 हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो किसी से नहीं कटे, देखो ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो गया। ये 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये 23 किसी से नहीं कट रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, भाज्य संख्या जो कट जाए, 13 किसी से कटता है क्या, नहीं। 31 नहीं, 29 नहीं, 39 हाँ। अब 13 3 39, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, तो गुणनखंड करो, देखो क्या होता है। 140 को तोड़ो, 2 से कितने बार में 70, 2 से कितने बार में 35 बार में, 2 से 5 से कितने बार में 7 बार में, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 के पावर 2 कहाँ है, ये देखो इसमें है, और कहीं पर है क्या, नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। कहीं और होता तो मिलाते 5 और 7 से, लेकिन यहाँ पर मिल गया हमें। तो ये देखो, ये छोटे छोटे जो वो पावर है, क्या है, वो पावर है, जो छोटे छोटे लिखे है वो पावर है, ठीक है। आगे बढ़ो, 625 का गुणनखंड 5 का क्या होगा, तुम्हें अगर स्क्वायर याद होगा तो 625 जो होता है ना, 625 वो 25 का स्क्वायर है, और 25 5 का स्क्वायर है, और उस पर स्क्वायर है, तो 5 का पावर 4 हो गया, 5 का घात 4। नहीं आ रहा है तो इसको तोड़ो, क्या करो, तोड़ो, 625 है ना, उसको तोड़ो, 5 से तोड़ो, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से फिर से 25 बार में, फिर से 5 से 5 बार में, 4 बार आ गया। नेक्स्ट, इतना है तो एलसीएम निकाल, तो इसको एक बार लिखो, a बराबर कितना, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, b बराबर 2 गुना 5। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम लोग महत्तम पावर वाला लेते हैं, जैसे 2 का पावर यहाँ 3 है, 2 का पावर यहाँ 1 है, तो 3 बार वाला चुन लेंगे, और 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, 3 ले लेंगे। 5 का पावर यहाँ 1 है, तो 5 का पावर ऊपर कुछ नहीं था, तो 5 का पावर 1 ले लेंगे, गुना करेंगे, ये कितना हो गया, 8 गुना 3 गुना 5, तो 8 पंजे 40 थी, 120, 120। पी और क्यू अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो पी क्यूब क्यू, पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। तो इसको तोड़ो, पी कितनी बार, 1 2 3 बार, क्यू पी कितनी बार, 1 2 बार, और क्यू कह रहा है क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने, जो मिलता है वो लेते हैं। ये 1 बार मिल रहा है, 1 बार मिला है, 2 बार मिला, तो पी 2 बार मिला, और क्यू 1 बार मिल रहा, तो क्यू आ गया। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अगर एलसीएम पूछता तो महत्तम घात वाला लेते हैं, तो यहाँ पी का घात कितना है, 3 है, देखो पी 3 बार है ना, तो पी का घात 3 लेते हैं। क्यू का घात दोनों जगह बराबर है, तो किसी को भी ले लो, तो पी क्यूब और क्यू, ये क्या होता है हमारा एलसीएम होता है, क्या होता है एलसीएम, ठीक है। ये क्या हो गया, एचसीएफ। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। आगे आता है क्या, रिकरिंग रिकरिंग लिख दिए, जो क्या होता है
अशांत होता है लेकिन आवर्ती हो, क्या हो, आवर्ती हो, ऐसे संख्या को p/क्यूब के रूप में लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये मैथमेटिकली कैसे बनता है वो बाद में बताऊंगा, अभी ये समझ लो। 0.6 है तो क्या करोगे, क्या है 6 है तो 6 लिखेंगे। कितने अंक पहले ऊपर बार है, रिपीट कर रहा है एक अंक, तो एक 9 नीचे लिख देंगे। अगर 0.64 रहता और ये दोनों पे बार रहता तो इसको लिखते क्या, कितना आगे 64 है, 64 लिख दिए, बटा 2 अंक ऊपर है ना, 2 9 नीचे लिख दिए, ठीक है। अगर 0.462 रहे और यहाँ रेकरिंग रहे, ठीक है, और इस पे नहीं रहे, तो क्या लिखोगे, पूरा का पूरा 462 लिखेंगे, माइनस कर देंगे जिस पे नहीं है, 4 पे नहीं है, बटा कितने पर है, 2 पर है तो 2 को 9, और कितने पे नहीं है, 1 पर नहीं है, तो जितने पे नहीं है उतना 0। अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे, वही हमारा p/q के रूप में होगा। अगर इसको लिखे 1.423 रहे और यहाँ 23 पे रेकरिंग है, तो क्या लिखोगे, 1423 लिखोगे, माइनस करोगे 14 बटा बटा कितना, 2 रेकरिंग है तो 2 को 9 लिखेंगे, 1 पे रेकरिंग नहीं है तो 0 लिखेंगे। इस बार इसको देखकर एक और 0 मत बढ़ा देना, वो पॉइंट के बाद को देखेंगे तभी ये करेंगे, इसको सॉल्व करना है और हमें निकल जाएगा, ठीक है। एक कहानी के कहानी से हम समझते हैं अच्छे से, इसके बारे में बाद में बात करूंगा जब मैं अच्छे से बताऊंगा कभी, तो अभी फिलहाल इसी पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो 0.6 है तो 6 के ऊपर रेकरिंग है, 6 के ऊपर एक अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 हो गया, यानी 6/9 कट गया तो कितना हो गया बताओ मुझे, 2/3। 2/3 का ऑप्शन ये रहा। 0.47, 0.47। अब रेकरिंग किस पर है, क्या ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि किस पे है। अगर 7 पे है, दोनों क्वेश्चन में बना देता हूँ, 7 पे है तो क्या करोगे, 47 में से 4 को घटा दोगे, और एक अंक पे रेकरिंग है तो रेकरिंग के लिए 9, और नहीं है तो उसके लिए 0, और ये घटा दोगे तो 43 हो जाएगा बटे 90 हो जाएगा। कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये दोनों पे रेकरिंग रहता है, जैसे 0.47, 0.47 और 47 पे रेकरिंग रहता, तो 47 का 47 लिखते, इसमें कोई घटाते नहीं घटाते, और ऊपर से दोनों पे था तो दोनों पे 99 लिखते, तो 47/99 हो जाता है उस केस में। उस केस में क्या होता है आंसर, 47/99 कब, जब क्वेश्चन 0.47 पे पूरे पे रेकरिंग होता, ठीक है। आगे 43, 0.13। अब रेकरिंग किस पर है, फिर डाउट मुझे वही लग रहा है कि मैंने कैसे लिखा है, ये इस पे लिखा है या दोनों पे लिखा है। मान लो तो 3 पर है तो क्या लिखोगे, 13 माइनस 1 बटे 1 पर है, क्या है 1 पर है तो 1 9, और नहीं है तो 0, यानी 12/90। तो ऐसा तो कुछ मैच नहीं हो रहा, काट छाट के लिखना होगा, तो 2 से 6 बार में, 2 से 45 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 15 बार में, यानी 2/15 हो जाता आंसर। क्या हो जाता, 2/15 कब, जब एक पर रेकरिंग होता है। लेकिन अगर दोनों पे रेकरिंग है तो क्या करोगे, 13 का 13 लिखेंगे, दोनों पे रेकरिंग है तो दोनों के लिए 9 लिख देंगे, 13/99, आंसर हो गया बी। 0.3, ये तो सिंपल है, 0.3 है और इस पे रेकरिंग है तो बताएं अभी 3 और नीचे 9 लिख देना, यानी 1/3 हो गया। 2.47, ठीक है। अब क्या करोगे, सिर्फ 7 पे मान के चलते हैं, क्योंकि दोनों पे देख लेंगे एक बार, 2.47 तो दोनों पे ले लेंगे, एक बार इस पे लेंगे, ठीक है। 2.47 पे ले रहे हैं तो पहले पूरा लिख दो। कितने पे रेकरिंग नहीं है, 24 पे नहीं है, 24 लगा दिए। नीचे कितने पर है, एक अंक पर है, कितने पर नहीं है, एक अंक पे नहीं है। जब नीचे देख रहे हो ना, तो नीचे देख रहे हो तो ये पॉइंट के बगल वाले को ही देखेंगे, इधर वाले को इंक्लूड मत करना, ऊपर करेंगे लेकिन नीचे नहीं करेंगे। तो नीचे के लिए जितने पड़े उतना रेकरिंग में 9, और नहीं है उसके लिए 0, घटा दोगे तो कितना हो गया, 24 घटा दोगे तो 223/90। घट रहा है क्या, मतलब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो देखो 223 कहीं गलत तो नहीं करती है, हाँ ठीक है, तो इतना है, तो कहीं पर तो दिख नहीं रहा है, 223 घटाने पर यही आएगा। अब इसको देखते हैं, जब 247 है और 2 पे रेकरिंग नहीं है तो 2 घटा देंगे, माइनस। अब देखो कितने अंक पे रेकरिंग है, 2 अंकों पे रेकरिंग है, 9 9, 2 अंकों पे रेकरिंग, और घटा दो 245/99, तो 245/99 दिखा, लेकिन ये नहीं दिखा। तो यानी कि इसका मतलब ये जो लिखा है वो क्या है, 2.47 और 47 पे ही रेकरिंग है, वो दिक्कत है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में, लिखावट में किसी तरह से गड़बड़ी हो गया, तो समझना तुम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो 0.23 यानी 23 पे रेकरिंग है, यहाँ पर तो कोई डाउट है ही नहीं, तो 23 लिख देंगे, नीचे 2 पे रेकरिंग है, 2 पे 23, 2 9 लिख देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 0.9, 0.9 और ये 9 पे रेकरिंग है तो 9 लिखेंगे, और नीचे भी क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो आंसर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे।
इसका मतलब कि 0.99999 ये रिपीट कर रहा है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि एकदम एकदम पास में है ना, एक लिमिट में इंटरमीडिएट पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये कैसे होता है। यहाँ भी कर सकते PYQ के रूप में बदल के, लेकिन अभी नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 0.01 यहाँ पर एक, तो इसको कैसे करोगे, तो 1 लिख दिए ऊपर, नीचे 9 लिख दिए, और कितने पर 0 नहीं है, 2 अंकों पे 0 नहीं, तो 2 अंकों पे 0 लगा दिया। तो 1/900 कहीं पर है आंसर, नहीं है, ये तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा। तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिखने में गलती हो चुकी है, तो हो सकता है कि ये पूरा ऐसे हो, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। 0.001, ठीक है। तो क्या बताएं, 1 तो लिखेंगे, नीचे कितने पे लिखेंगे, 3 अंकों पे, तो 3 9 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में इस तरह से था, सुधार कर लेना। यहाँ भी होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है केवल किस पर, 3 पर है, तो क्या होगा, तो 1 2 3 0.123 है ना। तो 1 2 3 में 1 2 को घटा देंगे, जिस पे नहीं है घटा देंगे, और कितने अंकों पर है, 1 अंक पर है तो 1 लिए, जितने अंकों पे नहीं है उतना 0 लगा दिए, घटा दोगे तो कितना हो गया, 1 तो यहाँ पर कहाँ पर है 900, ये रहा बी आंसर। नेक्स्ट 0.7 तो 7/9 बी आंसर, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से वो 10 क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पास लास्ट सेक्शन आता है, लास्ट टाइप आता है, जिसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़ते हैं A = BQ + R, जिसमें ये भाज्य होता है, भाजक, भागफल, और ये शेषफल होता है। तो शेषफल क्या होता है, बताए थे कि वह 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा, हमेशा भाजक से छोटा होगा। और इसी का यूज करते हुए हम लोग देखें कि जो कोई भी n पूर्णांक संख्या है, इसमें अगर 2 गुना कर दिए, क्या गुना कर दिए, 2 गुना कर दिए, तो ये कैसे संख्या होती है, सम संख्या बन जाती है। कैसे संख्या बन जाती है, सम संख्या। लेकिन सम संख्या के जस्ट बगल में आओगे तो वो विषम मिलेगा, जैसे कि 4 है, 4 के बाद कौन आता है, 5, तो 4 सम है और 5 विषम है। और उसके जस्ट बगल वाला कौन देखोगे, 6, ये विषम हो गया। उसके बगल वाला कौन है, 7, विषम है। नहीं, जस्ट बगल में हमें सम मिलेगा, और सम के बगल में विषम मिलेगा, विषम के बगल में सम मिलेगा। तो जैसे ही एक बढ़ जाते हैं 2n से, तो ये क्या मिल जाता है, हमें विषम संख्या मिल जाता है। क्या मिल जाता है, विषम संख्या मिल जाता है। तो उसी तरीके से अगर 4n है, तो 4 भी तो सम संख्या है, सम संख्या में कोई संख्या गुना होगी तो वो सम संख्या बन जाएगा। अगर इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो ये विषम संख्या बन जाएगा। 4n में अगर 1 जोड़ दोगे तो विषम संख्या बन जाएगा। 4n में अगर 2 जोड़ देंगे तो सम संख्या बन जाएगा, उसके एक और आगे आएंगे तो विषम संख्या बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखो अभी बताए थे कि आर क्या हो भाई, तो आर 0, देखो ध्यान से देखना, 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा, बराबर कभी नहीं होगा। तो देखो ये तो है, लेकिन यहाँ पर ये बराबर दे रखा है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है, धनात्मक सम पूर्णांक, सम संख्या यानी कि 2 से गुना होने वाला संख्या को सम संख्या बोलेंगे। तो 2 से गुना तो है, ये सम संख्या हो गया, ये 1 बढ़ गया विषम हो गया, ये भी 1 बढ़ गया है विषम। अगर ये भी अगर 2 रहता तो ये भी सम संख्या को दिखा रहा होता। देखो ये 3 है तो ये भी तो विषम संख्या अभी बताए थे, तो हमारा आंसर 2Q हो गया। देखो धनात्मक विषम, विषम में तो क्या, सम में 1 बढ़ा दो तो ये सम है, और इसमें 1 बढ़ा दिए तो ये विषम हो गया। ये देखो ये सम है लेकिन इसमें 2 बढ़ गया है तो ये सम हो गया वापस से। m एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप होगा, विषम पूर्णांक। तो देखो सम में 4 गुना है तो 4 गुना करोगे तो सम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सम। और इसमें विषम संख्या जोड़ो, यानी 1 जोड़ोगे या फिर 3 जोड़ोगे तभी क्या बनेगा, विषम बनेगा। क्या बनेगा, विषम बनेगा। तो हमें विषम बनाना है तो हमें 1 या 3 चाहिए 4 के साथ, तो 1 मिल गया, 3 मिल जाता तो वो भी हमारा आंसर होता। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांकों का परिकलित करने का तकनीक क्या है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी A = BQ + R के यूज करने से जो हम लोग लास्ट में R 0 कर देते तो B को क्या कहते थे, HCF कहते हैं ना, तो HCF निकालने का तकनीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है, हमेशा बताया कि प्राकृत संख्या हमेशा वास्तविक संख्या होगा। प्राकृत संख्या क्या होता है, 0 1 2 -1 -2 -3, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ बढ़ता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो वो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, वो भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है, जैसे 2, ठीक है, अभाज्य है,
और 8 भाज्य भी है, तो वो दोनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बोल देंगे अभाज्य संख्या तो बहुत से नंबर छूट जाएगा, विषम बोलेंगे तो भी बहुत से नंबर छूट जाएगा जो प्राकृतिक है, तो हम वास्तविक संख्या यूज करेंगे। और काल्पनिक क्या होता है, माइनस में रूट के अंदर होता है, तो उसके बारे में तो पढ़ना ही नहीं है हमें। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या, किसको, वास्तविक संख्या। वो परिमेय भी हो सकता है, वो अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत, अनगिनत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम विषम सॉरी एक पूर्णांक है एम, तो सम पूर्णांक का रूप होगा। तो एम अगर है तो सम पूर्णांक होगा कि उसमें कोई 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, कोई सम संख्या गुना हो जाए। तो देखो यहाँ पर तो है नहीं, ये तो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, कोई पूर्णांक संख्या, तो 1 2 3 तो सब पूर्णांक संख्या ना, तो कोई सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, तो इसको तो हम लोग कह नहीं सकते। एक जोड़ देने से भी हमें कंफर्म नहीं होता, अगर वो सम है तो एक जोड़ दे विषम बन जाएगा, अगर वो विषम है तो जैसे 3 है विषम है, एक जोड़ दोगे तो सम बनेगा, अगर 2 है उसमें एक जोड़ दो विषम बन जाएगा, तो हमें नहीं पता चल रहा है सम कौन है। लेकिन ये 2q 2m जो है वो हमेशा क्या होगा, सम होगा। n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होता है यदि n एक कैसी संख्या है, देखो n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित हो रहा है, n 8 से, मतलब ऊपर वाला संख्या सम संख्या होनी चाहिए, तभी ना 8 से विभाजित होगा। विषम संख्या जैसे 23 है, क्या 8 के पारे में आता है, 8 का पारा में देखो 16 आता है, 24 आता है, 32 आता है, जो भी आता है सब सम संख्या है, सब क्या है, सम संख्या है। तो ऊपर भी सम संख्या होना चाहिए, और सम संख्या होना चाहिए यानी कि n स्क्वायर माइनस 1 कैसे होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। -1 उधर गया तो +1 कैसे हो जाएगा, तो सम में अगर +1 कर रहे हो तो हमें मिलेगा विषम संख्या, यानी n स्क्वायर विषम संख्या होनी चाहिए, m स्क्वायर क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। अब विषम संख्या होनी चाहिए स्क्वायर, तो उसका वो जो संख्या होगी n वो भी तो विषम होगा, क्योंकि विषम संख्या का ही वर्ग विषम होता है, विषम संख्या का ही वर्ग विषम संख्या होता है। तो हम टिक क्या लगाएंगे, विषम संख्या, क्या टिक लगाएंगे, विषम संख्या, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन होता है खत्म, इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन होता है आज के लिए खत्म। तो आई होप तुम लोग को मजा आया होगा, क्वेश्चन नया नया कुछ कुछ सीखने को मिला होगा, डिवीजन भी हो गया होगा। हाँ, रियल नंबर से कुछ टॉपिक मेरा अभी छूट गया है, कौन सा, जैसे p/q के रूप में बदलना, वो भी अगले कुछ दिनों में वीडियो बनाकर मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, देख लेना तुम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो अच्छे से कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो और एग्जामिनेशन में 4 के आओ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें 60 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हर एक चैप्टर से, जो कि बहुत है, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला है। तो तुम लोग को और अच्छे सीखना है, मेरे क्लासरूम से जुड़ना है। अभी अनाउंसमेंट मैं कुछ दिन में करूँगा, अगले कुछ दिनों में क्लासरूम के से रिलेटेड, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इसके बारे में बात नहीं करते। तो यहाँ तक के लिए तुम लोग प्रैक्टिस करो, लाइक कमेंट शेयर करो, फिर आगे तो तुम लोग मुझसे जुड़ोगे तो और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कंटिन्यूअस। तो यहाँ तक के लिए रखते हैं, अब फिर मिलते हैं अगले बार नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।